दूसरी बार अमेरिका की कमान संभाली। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। ट्रंप ने अमेरिकी सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। अमेरिकी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप से हल्फ लिया। हल्फ उठाते ही अमेरिकी सदर को तोपों की सलामी दी गई। डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद जो बाइडेन से हाथ मिलाया। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी का कैपिटल हिल की रिडंडा हॉल में इनेकाद। तकरीब में 3 साबिक सदूर ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन की शिरकत। एलोन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क ज़करबर्ग भी तकरीब में शरीक हुए। अमेरिकी सदर के बच्चों एरिक ट्रंप, इवानका ट्रंप, जेरेड किशन्स और टिफनी ट्रंप की भी शिरकत। हाल में आमद पर डोनाल्ड ट्रंप का शानदार इस्तकबाल किया गया। हाल तालियों से गूंज उठा। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनते ही बड़े बड़े ऐलानात। साबिक अमरीकी हुकूमत पर भी खुलकर तनकीद की। गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी वापस भेजने का ऐलान। कोई गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। अमेरिका के बुरे दिन खत्म हो गए, जल्द तब्दीली आएगी। अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो गया। अब अमेरिका तरक्की करेगा। साबिक हुकूमतें अमेरिका को दरपेश मसाइल हल नहीं कर सकी। साबिक हुकूमत दाखिली मसाइल हल ना कर सकी। मुल्क को पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाएंगे। हमारा हेल्थ सिस्टम भी नाकारा हो चुका। हमारे तालीमी निज़ाम के बायस उस्ताद और तालिब इल्म शर्मिंदा हैं। हमारा मुल्क बुनियादी खदमात फराहम नहीं कर सका, जैसा कि लॉस एंजलिस में देखा गया। मुल्क से सियासी इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा ख़त्म करेंगे। मशरिक़ वस्ता में यरगमाली अपने घरों को लौट रहे हैं। इसराइल और फ़लस्तीनी कैदियों को वापसी यकीनी बनाई। हल्फ उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला खिताब। अमेरिका के जुनूबी सरहदी इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में तमाम सरकारी सेंसरशिप खत्म करने का ऐलान। मुनज़्ज़म जराइम ग्रोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देंगे। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ अमरीकी फ़ौज इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। अमरीकी फ़ौज को दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज बनाएंगे। मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पानामा कैनाल को चीन चला रहा है। हम पानामा कैनाल को वापस लेने जा रहे हैं। किसी को अमेरिका से नाजायज़ फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमेरिका रखने का ऐलान। डैरल बेबी डैरल के नाम से तवानाई की इमरजेंसी लगाने का भी ऐलान। सेंट जॉन चर्च में दुआया तकरीब से हल्फबर्दारी तकरीब का आगाज़ किया गया। अब शदीद सर्दी के बाद 40 साल बाद इंडोर तकरीब का इनेकाद हुआ। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। चीन के नायब सदर की अपने मुल्क की नुमाइंदगी। तकरीब में 7 सरबराहान मुमलिकत और 2 साबिक रहनुमा मौजूद। हल्फबर्दारी तकरीब को अमेरिका भर में बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया गया। एरिना वन स्टेडियम में तकरीब में शिरकत के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। शदीद सर्दी के बावजूद वाशिंगटन की सड़कों पर ट्रंप के हामियों की भी भीड़। हल्फ उठाने से कबल डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया के हमरा व्हाइट हाउस आमद। सबकदोश अमरीकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। बाइडेन ने ट्रंप को वेलकम होम कहकर व्हाइट हाउस में खुशामदीद कहा। सदर और वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नए अमरीकी सदर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने जुर्रत के साथ सिस्टम में खराबियों की निशानदही की। ट्रंप ने अमेरिका के सिस्टम पर उंगलियां उठाई। डोनाल्ड ट्रंप ने मुनाफकत के बजाय सच्ची बातें की। उम्मीद है ट्रंप पहले 100 दिनों में चीन का दौरा भी करेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। हुकूमत का 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं। पीटीआई के मुतालबात का हक़ाइक़ से ताल्लुक नहीं। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई से मुतालिक अदालतों में चलान पेश हो चुके। GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ। शोहदा की यादगारों और मुजस्समों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को चौथे दौर में तहरीरी जवाब दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने हुकूमती टीम को राय दे दी। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा होने का खदशा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट में लिखा, हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता
लग सकता है। पीटीआई के मुतालबात पर हुकूमती जवाब तैयार करने की खबरों में सदाकत नहीं। 7 रोज में जुडिशल कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर का 2 टोक ऐलान, कमीशन नहीं बन रहे तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। हमारी शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई अपने मुतालबात पर कायम है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातिल का शिकार करें। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। हमारी मुलाकात लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर हुई, अमन व अमान की सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की हलबतदारी के दावतनामे सरकारी सतह पर नहीं आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अदालत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जिस ट्रस्ट के लिए जमीन दी गई वो वजूद ही नहीं रखता। ये वाहिद ट्रस्ट है जो रजिस्टर ही नहीं हुआ। सैकड़ों कनाल अराजी किसी ट्रस्ट नहीं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नाम है। इरफान सिद्दीकी का इंकशाफ, अलकादर ट्रस्ट के लिए जमीन किस बुनियाद पर दी गई? ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। मुल्क भर में हजारों मदारस रजिस्टर्ड है, किसी दीनी मदारस को बंद नहीं किया जा रहा। हमारी किसी इदारे से कोई दुश्मनी नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास हंगामा राई की नज़र। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, बानी को रिहा करो के नारे। अपोजिशन अरकान की डेस्क बजा कर शदीद नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन महबूब शाह ने कोरम की निशानदही कर दी। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। उमर अयूब ने अलकादर ट्रस्ट केस को झूठ का पलंदा करार दे दिया। सजा के खिलाफ हम आला अदलिया में जाएंगे। हसन नवाज से पूछा जाए वो 40 अरब बरतानिया कैसे ले गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क में आईन व कानून को रोंदा जा रहा है। मजीद सियासी जमातों से राब्ता कर रहे हैं पीटीआई रहनुमा असद कैसर। पीटीआई का इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना मकसद था, वो पहुंच गई है। इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो गए हैं तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है? पीटीआई का बयान आ गया है, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो गए। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्की मफादात को सामने रख कर फैसला किया जाएगा। दाखिली मामलात में कोई बैरूनी प्रेशर नहीं लेंगे। हम अपने बैरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू हुए तो बानी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। बानी ने खुद कहा कि इसका फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हजाज कराम की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हज की तैयारियों से मुतालिक जायज़ा इजलास। हजाज कराम अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी खिदमत और मुआवनत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म का इंतबाह। CDA के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की मेहमानों के लिए आलमी मेयार की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। NHA कौमी शाहराहों मोटरवेज पर हिफाजती इक़दामात पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ शाहराहों की तमीर के काम का जायज़ा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। शाहराहें कौमी तरक्की और मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। बेहतरीन सफरी सहूलियत की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। बेंचों के इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर न हुआ? एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। बताया जाए मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर क्यों न हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश। कहा कि जजेस कमेटी इजलास में फैसला किया गया ये केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मैं कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला इजलास कब हुआ। कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया? हमें जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दीली की तफसील बताएं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है? पूरे हफ्ते के हमारे सामने फिक्स मुकदमा तब्दील हो गए।
जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है? मेरे अदालती करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि तमाम मुकदमात अदालती हुक्म के तहत मुकर्रर किए गए थे। चीफ जस्टिस समाअत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं है। केस की समाअत आज फिर होगी। नॉर्थ कराची में सारम अगवा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। इब्तदाई पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक। सारम को गला दबाकर कत्ल किया गया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ पुलिस ने शक की बिना पर करीबी अजीज को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत मुलजिम का DNA भी कराया जा रहा है। सारम को 5 रोज कबल कत्ल किया गया था और लाश पानी की टैंकी में फेंकी गई थी। SSP ABCC अनिल हैदर।